नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के कुछ शहरों में दीवारों का रंग लाल क्यों है? नहीं दोस्तों, यह कोई आर्ट या गैलरी नहीं है। ये निशान है एक ऐसी इंडस्ट्री की जो भारत में 48,000 करोड़ रुपए से भी बड़ी है। लेकिन सवाल यह है कि लोग ये जानते हुए भी कि गुटखा से कैंसर होता है, इसे बार बार क्यों खाते हैं? क्या यह सिर्फ इनकी बुरी आदत है या फिर हमारी बायोलॉजी के साथ किया गया एक बहुत बड़ा स्कैम? आज के वीडियो में हम गुटखा के पीछे की उस डार्क और डरावने विज्ञान को डिकोड करेंगे जिसे कंपनियां आपसे छिपाती हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। We begin tonight with a critical health alert regarding gutkha and pan masala. The harmful effects and severe hazards of these products cannot be overstated. सबसे पहले जानते हैं गुटखा क्या है। सबसे पहले समझिए कि इस छोटे से पाउच के अंदर क्या है। गुटखा सिर्फ तंबाकू नहीं है, बल्कि यह एक टॉक्सिक कॉकटेल है जिसमें 4200 से अधिक केमिकल घटक होते हैं। इसकी 4 मुख्य चीज़ें हैं। सुपारी, इसमें होता है एरोकोलिन, जो दुनिया का चौथा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला नशा है। तंबाकू, जो हमें देता है निकोटिन। कत्था, जो आपके मुंह में लाल रंग पैदा करता है। तो कत्थे का ही काम है, जिससे आप जब थूकते हो तो वो लाल रंग का निकलता है। बुझा हुआ चूना, और यही वो मास्टरमाइंड है जो पूरे खेल को बदल देता है। दोस्तों, चूने का जादुई और खतरनाक खेल समझिए। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि चूना तो दीवारों पर लगाया जाता है, तो लोग इसे खा क्यों रहे हैं? दोस्तों, यहाँ एक बहुत ही चालाक केमिस्ट्री का इस्तेमाल किया गया है। हमारे और आपके मुंह आमतौर पर थोड़ा एसिडिक होता है, लेकिन जैसे ही आप चूना या केमिकल हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं, मुंह का पीएच लेवल बढ़ जाता है और वह क्षारीय एल्कलाइन हो जाता है। इस क्षारीय माहौल में 2 चीज़ें होती हैं। पहला, निकोटिन फ्री बेस फॉर्म में आ जाता है, जिससे यह आपके खून में गोली की रफ्तार से दौड़ने लगता है। दूसरा, चूना सुपारी के एरेकोलिन को एरेकेलाइट में बदल देता है, जो आपके मस्तिष्क को शांति और तनाव से मुक्ति भ्रम पैदा करता है। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी रॉकेट में बूस्टर लगा दिए जाए। और दोस्तों, यहीं से शुरुआत होती है लत की और बेचैनी की। लेकिन आदत पड़ क्यों जाती है? इसका जवाब हमारे मस्तिष्क का रिवॉर्ड सिस्टम है। जब निकोटिन और एरेकोलिन का डबल हिट हमारे दिमाग में लगता है, तो वेंट्रल टैगमेंट एरिया VTA और न्यूक्लियर एम्बेसमेंट पर हमला होता है। वहाँ डोपामाइन की एक बाढ़ आ जाती है। डोपामाइन वही केमिकल है जो हमें खुशी महसूस कराता है। लेकिन समस्या यह है कि बार बार गुटखा खाने से दिमाग इस हाई डोपामाइन लेवल का आदी हो जाता है। अब आपको नॉर्मल महसूस करने के लिए भी दोस्तों बार बार गुटखा चाहिए। अगर आप नहीं खाते हैं तो आपको गुस्सा, चिड़चिड़ापन और तनाव महसूस होता है। इसे विड्रॉल सिम्टम्स कहते हैं। दोस्तों, अब जान लेते हैं स्वाद और धोखे और मेथनॉल की सुगंध के पीछे का राज। आपके मन में एक सवाल आएगा कि तंबाकू तो कड़वा होता है, फिर लोग इसे चाव से क्यों खाते हैं? दोस्तों, यहीं आता है सेंसरी इंजीनियरिंग का कमाल। कंपनी इसमें इलायची, लौंग और मेथनॉल मिलाती हैं। मेथनॉल हमारे मुंह के TRPM8 रिसेप्टर्स को सक्रिय करता है, जो दिमाग को ठंडक का सिग्नल देते हैं। यह ठंडक तंबाकू की कड़वाहट और जलन को शून्य कर देती है, जिससे आप इसे घंटों तक मुंह में रख सकते हैं। इसके अलावा इलायची में मौजूद सिनोल और लौंग में यूजिनोल इसे एक माउथ फ्रेशनर का भ्रम देते हैं, जबकि असल में यह एक जहर है। लेकिन दोस्तों, आपने टीवी पर बड़े बड़े सुपरस्टार्स को जुबां केसरी, इलायची का विज्ञापन करते देखा होगा। दोस्तों, इस सैरोगेटिक एडवर्टाइजिंग, क्योंकि भारत में तंबाकू का विज्ञापन बैन है, कंपनियां उसी ब्रांड नाम से पान मसाला या इलायची बेचती हैं। दोस्तों, शायद आपको याद ना हो 2016 का जेम्स बॉन्ड वाला किस्सा। हॉलीवुड स्टार्स पियर्स ब्रोसन ने पान बहार का विज्ञापन किया था और बाद में कहा था कि उन्हें धोखे से यह विज्ञापन कराया गया है। उन्होंने बताया कि यह केवल एक नेचुरल ब्रेथ फ्रेशनर है। यह कंपनी की उस ताकत को दिखाता है जो किसी भी छवि का इस्तेमाल अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। दोस्तों, एक बार इसकी इकोनॉमिक आंकड़े भी जान लेते हैं। जब बात पैसों की आती है, तो गुटखा खाना सिर्फ स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी खतरा है। दोस्तों, WHO की रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों, भारत सरकार तंबाकू से जितना टैक्स कमाती है, उससे 8 गुना ज़्यादा इसकी बीमारियों को इलाज करने पर खर्च करती है। यानी अगर सरकार 100 रुपये टैक्स लेती है तो 816 रुपये का नुकसान देश को होता है। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आप किसी को गुटखा खाते देखें तो याद रखें कि यह सिर्फ एक पैकेट नहीं, यह एक रासायनिक पिंजरा है जिसे बहुत सोच समझकर आपके दिमाग को कैद करने के लिए बनाया गया है। दोस्तों, आपको यह वीडियो जानकारी पूर्वक लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।